बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत जाने से इनकार के फैसले पर अभी तक कायम अड़ गए हैं। इस बात पे होना चाहिए। वैसे तो आईसीसी की जानिब से बांग्लादेश को मनाने की कोशिशें जो हैं वो अभी तक कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही और ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी पूरी तरह बांग्लादेश के साथ खड़ा है और पाकिस्तान बांग्लादेश के इस मौक़िफ़ का हामी है कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से बांग्लादेश भी भारत से बाहर मैचेस खेलने का मौका जो है उसको दिया जाए। ये वो रिवायत है जो किसी और ने नहीं, खुद भारत ने डाली है एक्चुअली। और ज़रा ये बता रहे हैं कि बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने इस मामले पर पाकिस्तानी हुकूमत से राब्ते भी कर लिए हैं। हुकूमती ज़रा का कहना है कि पाकिस्तान भी समझता है कि भारत टीम ना भेजने से मुतालिक बांग्लादेश ने जो वजूहात बताई हैं वो माकूल और बिल्कुल दुरुस्त हैं। भारत को किसी मुल्क को डराने धमकाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हालांकि खुद वो सबसे पहले डर जाते हैं, आपको पता ही है, पाकिस्तान कभी नहीं आते। मतलब उन्होंने जब डरना और अपनी बात मनवानी हो तो दे आर द फर्स्ट वंस टू डू इट। लेकिन किसी और को खौफ आ रहा हो कि आपके मुल्क जाते हुए, तो नहीं, ये कैसे हो सकता है? इट डजंट मेक सेंस ना। अगर बांग्लादेश का मसला हल ना किया गया तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले का जायजा लेगा। आईसीसी का इम्तिहान है कि वो भारत के सामने अपनी अथॉरिटी नहीं करेगा साबित। वैसे हम क्यों इतना मुश्किल इम्तिहान दे रहे हैं उन्हें, लेकिन अगर इस बार भी आईसीसी भारत के दबाव में आकर कोई फैसला नहीं करता तो जाहिर है कि तो फिर तो हर एक को खुली छुट्टी होगी। जिसमें बांग्लादेश को स्पेस न दी गई तो इंडिया में होने वाला वर्ल्ड कप तारीख का मुतनाज़िर तरीन इवेंट भी बनकर रह जाएगा। सोहेल इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस इशू पर क्या डेवलपमेंट है और सिकंदर बख्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों से बात करते हैं। पहले सोहेल इमरान आप बता दें तो क्या पाकिस्तान से भी बातचीत चल रही है? बिकॉज हम तो वी हैव गॉन थ्रू इट। हम तो इंडिया वो नहीं आते हमारी तरफ, हम उनकी तरफ नहीं जाते। अब बांग्लादेश को क्या हमने अपनी एडवाइस दी होगी या फिर असिस्टेंस क्या दे सकते हैं? असिस्टेंस तो यही हो सकती है कि आप बांग्लादेश का जो मौक़िफ़ है, क्योंकि पाकिस्तान भी उसी सूरत हाल से दो चार रहा है। 2023 का वर्ल्ड कप हालांकि पाकिस्तान गया भी था वहाँ पे, लेकिन उसके बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला हुआ या उसके अलावा वहाँ पर जो सीरीज होती रही है वो अपने मौक़िफ़ पाकिस्तान ने मनवाया। अब जिस तरीके से पाकिस्तान ने मनवाया उसी तरह की स्पोर्ट जो है वो पाकिस्तान अब बांग्लादेश को कह रहा है कि जी आप भी उसी तरह का मौक़िफ़ अगर इख्तियार करते हैं तो पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उनके मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम करता है। क्योंकि जिस तक उनकी धमकियाँ मिली, जो मुस्तफ़िज़ुर रहमान वाला इशू हुआ, उनको KKR ने निकाला इंतहा पसंदों के दबाव में आकर, जो शाहरुख खान की टीम है, और वहाँ पर उनका यही कहना था कि अगर ये प्लेयर्स यहाँ पर आते हैं कोलकाता में तो उनको उनकी ज़िंदगियों को या उनके बल्कि थ्रेट्स उनको मिली थी। और तीनों मैचेस जो हैं उनके मुंबई उसमें कोलकाता में है और एक मैच उनका मुंबई में है। लेकिन अभी तक जो सबसे जो मौक़िफ़ है बांग्लादेश का वो उसके ऊपर अब तक कायम है। उनका डेलीगेशन भी आया, डेलीगेशन के साथ उनकी 2.5 से 3 घंटे मुलाकात भी रही, लेकिन बांग्लादेश अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। अब जो इतलात मिल रही हैं, जो रिपोर्ट भी किया जा रहा है वो यही है कि 21 जनवरी जो है, जो डेडलाइन दी गई है आईसीसी की जानिब से, उसके ऊपर बांग्लादेश को ये फैसला करना है कि आया वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं या वो जाते हैं खेलने के लिए। क्योंकि बांग्लादेश ने ये भी ऑफर उनको की थी कि हमारा ग्रुप जो है वो आयरलैंड के साथ तब्दील कर लिया जाए, क्योंकि आयरलैंड के मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में हैं। लेकिन वो भी अब लॉजिस्टिकली होता हुआ मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आयरलैंड के एक बयान भी आया था कि इस हवाले से इनकार कर दिया कि वो जहां पर उनके मैचेस हैं वो वहीं पर खेलेंगे। अब तो जो डेवलपमेंट हुई है यही है कि डेडलाइन 21 जी 21 प्लीज डेडलाइन 21 की है। और ये भी उनको कह दिया कि अगर बांग्लादेश नहीं जाता तो स्कॉटलैंड की टीम और उसको फौरी तौर पर स्कॉटलैंड की टीम को उसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो अब खासा ट्रिकी पोजीशन हो गई है बांग्लादेश के लिए कि आया वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं या अगर उनको फिर एक और ऑफर दी जाती है, जिसका पिछले हफ्ते भी ये चीज़ें सामने आई थी कि उनके जो कोलकाता के मैचेस हैं वो उनके दूसरे वेन्यू पर जो हैदराबाद तो या चेन्नई में हमारे पास कोई माजी का कोई एग्जांपल नहीं है हमारे पास कि जब आपकी अपने मुल्क की हुकूमत कह रही हो कि इट्स नॉट सिक्योर टू गो टू अनदर कंट्री एंड प्ले, तो उसके लॉज और रूल्स तो कुछ और ही होते होंगे ना फिर। मतलब ऐसा कोई है एग्जांपल आईसीसी में इन द पास्ट? जी डेफिनेटली इस तरह के कई तरह के वाकयात हुए हैं, और अगर गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती है वहाँ पर इवेंट्स करने के लिए जाने के लिए तो वो टीमें नहीं जाती रही हैं। लेकिन उसके यही होता रहा है कि जी आपके पॉइंट्स जो हैं वो फोरफीट किए जाते रहे हैं। लेकिन अब
या जो आईसीसी है उसको एंटरटेन तो करना चाहिए। अगर बांग्लादेश की मौक़िफ़ हुई रहा है, जो कि पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ रहा है कि वहाँ पर उनको थ्रेट्स मिलती है और हुकूमत उनकी कह रही है कि सिक्योरिटी की वजह से। अच्छा, और आपके पास क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वाले मामले में तो कोई हल निकाल लिया गया ना सिकंदर, हम आपकी तरफ आएंगे। इंडिया पाकिस्तान वाले मामले में हल निकाल लिया गया, न्यूट्रल वेन्यूज पे सब डिसाइड कर दिए, क्योंकि जाहिर है इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के बगैर फिर क्या ही आईसीसी इवेंट रह जाता है या टूर्नामेंट रह जाता है। सो आपको क्या लगता है, यहाँ कोई हल निकलेगा या अल्टीमेटली बांग्लादेश के पॉइंट्स फोरफीट होंगे? व्हाट डू यू थिंक? और इस पे भी सिकंदर जरा रोशनी डालें, जो पाकिस्तानी निजात क्रिकेटर्स बाकी टीमों में हैं उनको भी वीजे नहीं मिल रहे या वहां भी प्रॉब्लम चल रही है, और जो होस्ट मुल्क है उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा इन सारी चीजों से। बाय द वे, जस्ट बाय द वे, देखिए मैंने आज से अब्दुल्ला 2 हफ्ते पहले प्रोग्राम किया था खानजादा के साथ, शाहजेब के साथ, और उसमें मैंने ये सवाल उठाया था, मैंने वो दोबारा ट्वीट किया है वो, कि मैंने ये सवाल उठाया था खानजादा से कि क्या हम स्टैंड लें या ले सकते हैं। तो मुझे जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान स्टैंड ले रहा है, उसको लेना चाहिए। अभी जो दूसरा आपने सवाल किया है कि जी कि जो इंग्लैंड की टीम है या दूसरी टीम है जहां पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनको वीजे नहीं दे रहे, तो ये तो सोहेल बताएगा कि उनका क्या रिएक्शन है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि उन पर भी कुछ डिप्लोमेटिक तरीके से काम करे, ताकि वो भी मना करें कि अगर आप हमारे बंदों को वीजा नहीं देंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। तो फिर प्रेशर बिल्डअप होगा भारत को। भारत तो अब वो समझता है कि मेरे अलावा कुछ है ही, तो उसको ये बहुत अच्छा मौका है एक सबक सिखाने का कि जी ये ऐसी बात वो नहीं तो है। हमें लग रहा है ना सिकंदर, और हम काफी अरसे से यही बात करते हैं कि बाकी जो आईसीसी के मेंबर्स हैं, क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं, उन लोगों को क्यों नहीं प्रॉब्लम होती। अब उनको, उनके भी जो प्लेयर्स हैं और बड़े नाम वाले प्लेयर्स हैं, उनको अगर रोक दिया जाएगा तो दे शुड ऑल स्पीक अप। ये अमेरिका या दीगर टीमें जिसमें इतने नाम वाली चलने टीमें नहीं भी हैं, नहीं बाकी हैं कुछ बहुत तो हमारे, उनका या कोचिंग स्टाफ भी है इवन फॉर दैट मैटर, उनका क्या रिएक्शन आ रहा है अब तक, जिनको या वीजे ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट, ये भी चालाकी करते हैं कि बिल्कुल लास्ट मिनट जारी करते हैं या नहीं करते हैं। अभी आपने कोचिंग स्टाफ की बात की ना, तो बांग्लादेश के स्पिनिंग कोच मुश्ताक अहमद, कल मैं उसका पढ़ रहा था, उसको भी इशू खड़ा कर दिया है उन्होंने। तो ये एक अजीब सी चीज कैफियत है, और ये बहुत अच्छा मौका है अगर बाकी बोर्ड्स भी जरा प्रेशर डालें। और बाकी और इससे पहले भी बड़े अच्छे अच्छे मौके आए हैं सिकंदर, हमने नहीं देखा कि किसी और ने कुछ बोला हो। हम ही बोलते हैं, हम ही बोलते हैं, और हम आपसे भी ये डिस्कशन कर चुके हैं कि बाकी मुल्क, बाकी नेशंस क्यों नहीं बोल रहे। सोहेल भाई, इस वीजे वाले मामले पे बाकी बोर्ड्स का क्या मौक़िफ़ है, जिनके हमें तो प्रॉब्लम हो रही है, हम तो यहाँ बोल रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तानी निजात हैं, लेकिन वो उन टीमों के लिए खेल रहे हैं, उन्हें कोई मसला नहीं हो रहा। अब्दुल्ला हुमा, ये 42 प्लेयर्स बनते हैं मजमूई तौर पर जिनके ये वीज़ाज़ का जो उनका ओरिजिन पाकिस्तान है या बैकग्राउंड उनकी पाकिस्तान की है या वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, ये 42 मजमूई तौर पर प्लेयर्स बनते हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उनके वीज़े जारी होना शुरू हो गए। आदिल रशीद और रेहान अहमद के वीज़े जारी हो गए जो इंग्लैंड क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं, और वो श्रीलंका का भी टूर कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी प्रेपरेशंस हैं, उनके वीज़े लगना शुरू हो चुके हैं। और यही बताया गया है कि जो खबरें सामने आई हैं, और आईसीसी ने इस हवाले से जब ये मुश्किलात सामने आई तो उसके बाद उन्होंने एक लाया अमल तैयार किया। तो 31 जनवरी तक तमाम प्लेयर्स के जो वीज़े हैं जो ओरिजिन पाकिस्तान के हैं, उनके जो मुख्तलिफ टीमों से खेलते हैं, जिसमें इटली की टीम में भी हैं, कनाडा की टीम में भी हैं, यूए की टीम में भी हैं, ओमान की टीम में भी हैं, तो ये इनके तमाम के तमाम वीज़े जो हैं वो 31 जनवरी तक हल कर लिए जाएंगे। जो पहला मरला था जहाँ से इशू उठा था वो अमेरिका के खिलाड़ी थे, और उसके साथ साथ इंग्लैंड के 2 जो खिलाड़ी थे, आदिल रशीद और रेहान अहमद, इनके वीज़े जारी हो चुके हैं। अच्छा, इनके वीज़े जारी हो चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए कुछ कर सकता है, आपको लगता है कि क्योंकि देखें डिले तो हुआ ना इनमें भी, या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ जो हो रहा है, हम उनके साथ भरपूर सपोर्ट में मौजूद हैं, बट क्या हम इस सपोर्ट को बड़ा कर सकते हैं, वसी कर सकते हैं सोहेल भाई? जी डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरह की इन्फ्लुएंस है या जिस तरह का वो अपनी बातें मनवाते रहे हैं, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, एसीसी के भी वो प्रेसिडेंट हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म हो वहाँ पर वो उठा सकते हैं। लेकिन जिस तरह का बांग्लादेश के साथ अगर हम इसकी बात करें, बांग्लादेश के हवाले से, क्योंकि उनका ज़्यादा बड़ा मसला ये वीज़ों वाला मसला तो डेफिनेटली इंग्लैंड के अगर प्लेयर्स का था, ये उससे पहले भी होता रहा है।
जो अमेरिका और यूएई और ओमान वाले उन लोगों ने भी, उन बोर्ड्स ने भी अपने ये मुतालबा भी उठाया था, अपने कंसर्न शो भी किए थे, आईसीसी को खत भी लिखा था और डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उनके साथ इस हवाले से बात की थी क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ऑन बोर्ड लिया गया था। लेकिन जो बड़ा मसला है वो इस वक्त बांग्लादेश का है और पाकिस्तान जो है, ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बल्कि हुकूमत की तरफ से तमाम तर सपोर्ट जो है वो बांग्लादेश को हासिल है। लेकिन अगले 3 से 4 रोज़ में ये जो सूरत हाल है ये वाजी होगी कि आया बांग्लादेश, जिसको सपोर्ट भी हासिल है पाकिस्तान को, वो खुद अपने कितना खड़ा रहता है उसके ऊपर, अपने मौक़िफ़ के ऊपर, क्योंकि ये भी पता चला है कि जो प्लेयर्स हैं, क्योंकि प्लेयर्स का खासा माली नुकसान हो रहा है और क्रिकेट बोर्ड जो उनका बांग्लादेश का वो ये कह चुका है हमारा तो नुकसान ही होगा, प्लेयर्स का नुकसान होगा।